पास में 100 करोड़ से अधिक का गौवंश हमारे राष्ट्र के पास में था। हम जैसे जैसे प्रगति करते गए वैसे वैसे हमारा गौवंश कम होता गया। और ये काफी सालों से, मतलब ये नहीं है कि देश आजाद हुआ तभी से मतलब गौवंश की हत्या हो रही है या उसका कोई प्रबंधन नहीं है। ये 2017, मतलब 1917, ये जैसे 2021 2025 चल रहा है, उसी प्रकार 1900, मतलब 1700 की सदी से, ये 1900 की सदी से चल 21वीं सदी चल रही है। तो 17वीं सदी से ये कार्य निरंतर चल रहा है। जब से मतलब 300 साल हो गए, मतलब ये मान के चल सकते हैं कि ये गौवंश को भारत से खत्म करने का एक प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। ये हमें कभी ये प्रोपोगंडा समझ में ही नहीं आया। मुझे खुद को 35 साल लग गए कि ये गोवंश की हत्या हो क्यों रही। किसी ने बताया कि भाई ये इसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है और ये हिंदू की माँ है। फिर 33 करोड़ को फिर उसको वापस भाषित किया गया कि भाई 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास, इसलिए इसको काटा जा रहा है। ये हिंदुओं की माँ है और मुसलमानों को काटने में इसको आनंद मिल रहा है। कोई आनंद की बात नहीं है, कोई ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। सारा का सारा जो मुद्दा हमारे पास में जो समझ में आया हमें पिछले 3 साल से, वो ये समझ में आया कि जीवंत गौवंश के मुकाबले मृत गौवंश का मूल्य अधिक है, इसलिए गौवंश कट रहा है। मरे हुए गौवंश का मूल्य है, जिंदा गौवंश इतना मूल्यवान नहीं है जितना मरा हुआ मृत गौवंश का मूल्य है। मेरी बात सबको समझ में आ रही तो थोड़ा रिएक्ट करेंगे, आदान प्रदान, मतलब अपने आप अपने स्क्रीन के ऊपर में जहाँ पे रिएक्शन पे जाएंगे, रिएक्ट, तो उसमें थंब का है, कुछ क्लिपिंग बजाने का सिंबल है, कुछ थम्स अप का है, क्लिपिंग करने का है। तो अगर इस तरह से कुछ करते रहोगे तो मुझे लगेगा कि नहीं, बराबर मेरी आवाज सब लोगों तक पहुंच रही है। और मुझे गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आशीष जी, धन्यवाद। तो ये सब इसका ताकि मुझे लगे कि और कोई मतलब एक हाजिर होने के लिए हाजिर है, ऐसा नहीं है। हम इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेफिनेटली। आपका जो माइक है म्यूट है, वीडियो है वो म्यूट है, मगर ये एक्शन करने का सबको अधिकार है। और किसी को कुछ भी पूछना तो वो हैंड रेस भी कर सकते हैं और वो अपने प्रक्रिया बताते हैं। बहुत बढ़िया। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ये कुछ कुछ देर में ये ऐसा रिएक्ट करते रहे ताकि मुझे लगे कि मेरी बात पूरे जोरों से अलका जी भी सुन रही है, आशीष जी भी सुन रहे हैं, अवतार सिंह जी भी सुन रहे हैं, और भाई कमलानंद जी भी सुन रहे हैं। तो उससे मुझे पता लगेगा कि हाँ, ये बस मेरी आवाज सब लोगों तक बराबर पहुंच रही है। तो ये आज का जो विषय है हमारा, उस विषय का नाम दिया हमने कि निराश्रित गौवंश समस्या। और जो समस्या है वही समाधान। तो हमें उसमें समाधान लग रहा है, मतलब मिल रहा है। और हमने ये पिछले 3 साल से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरे जीवन में वो तारीख में कभी नहीं भूलूंगा, 6 अप्रैल 2022। मेरा सुबह 6 बजे राजधानी का टिकट था और मैं अपने पानी का काम के लिए, मुझे किशोर सिंह किशोर सागर लेक को सर्वे करने के लिए जाना था, कोटा। और जब मैं कोटा पहुंचा तो पता लगा कि जिस व्यक्ति आकस्मिक कार्य में ऐसे व्यस्त हो गए कि हम उनको मिल नहीं पाएंगे। वो बोले 2 बजे के बाद ही मिलेंगे। तो हमने लिखा कि जब कोटा लिखा तो उसमें डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल जी का नाम आया, नंबर आया। तो हमने राकेश जी को निवेदन किया कि भाई साहब, मैं अखिल भारत गौशाला महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक रमेश पंड्या आपके कोटा में आया हुआ हूँ और हम आपसे
मुलाकात करना चाहते हैं, तो यदि अगर आपकी अनुकूलता है तो हम मिले। तो बोले मोस्ट वेलकम, आप आइए। फिर हम उससे मिले और उन्होंने हमारे सामने, मेरे जीवन में ये घटना पहली बार घटी कि 20 मिनट के अंदर में रॉ गौमूत्र से, ताजा गाय का ताजा गौमूत्र, उन्होंने हमारे पहुंचने के साथ में ही किसी को ऑर्डर किया और वो तुरंत ही गौशाला से 10 लीटर गौमूत्र आ गया। उसी 10 लीटर गौमूत्र को हमारे सामने उन्होंने 20 मिनट के अंतराल में, मात्र 20 मिनट के अंदर में उन्होंने उसको सुगंधी गौमूत्र बना दिया। 6 अलग अलग फ्लेवर के अंदर में बनाकर हमारे सामने रख दिया। हमने 6 के 6 को टेस्ट किया और वो अद्भुत, हम कह ही नहीं सकते कि ये कुछ 20 मिनट पहले ये गौमूत्र था। ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल था, क्योंकि हम आज इतने सालों से केवल एक ही प्रार्थना करते थे भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से, ठाकुर जी से, कि जिस ब्रज के अंदर में आपने 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में रह के जिस गैया मैया को आपने चराया, उसको, उस गोवंश की आज प्रतिदिन 1 लाख से अधिक गोवंश की स्लॉटरिंग हो रहा है, मतलब उसकी कत्ल हो रही है, उसकी बलि चढ़ रही है। और उस गोवंश कट इसलिए रहा है कि एक गोवंश से 1,50,000 रुपया मिल रहा है। तो हमारे ये पता था और हम इसी का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो ये गोवंश कट इसलिए रहा था कि इस गोवंश के अंदर में वो दूध नहीं दे रहा था, नॉन मिल्किंग था ये गोवंश जो है। वैसे भी नंदी महाराज और बैल तो वैसे ही दूध नहीं देते, और जो गाय दूध देती है वो भी दूध देना बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो वो जो मिल्क माफिया है वो समझते कि भाई हमारा कार्य संपन्न हो गया, अब हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं। और ये पूरे देश के अंदर में जहां जहां पर भी देशी गोवंश मौजूद है, वहां पे हर एक जगह पर ये समस्या है। हर एक जगह पर ये समस्या है कि निराश्रित गोवंश है वो समस्या है। जो आश्रित है वो दूध दे रहा है, जो आश्रित है वो गौशाला में है, जो आश्रित है वो कहीं ना कहीं दान चंदे पे, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के रहमो कर्मों से, या किसी नेक बंधुओं के साथ सहयोग से, सहकार से किसी तरह उसका लालन पालन पोषण हो रहा है। कहीं पे सरकार कुछ 50 रुपया अनुदान दे रही है, कहीं उड़ीसा में 300 रुपये का अनुदान मिल रहा है, हर एक जगह पर। मगर बात यह है कि वो 50 रुपये का अनुदान है या 300 रुपये का अनुदान है, वो गोवंश को, मृत गोवंश के मूल्य से अधिक मूल्यवान नहीं हो पा रहा है। किसी भी प्रकार से जब मरे हुए गोवंश के मूल्य से अधिक जीवंत गोवंश का मूल्य बढ़ेगा, तभी ये बचेगा। ये हमारा एक लाइन में मतलब ये फाइनलाइज हुआ। जब फाइनलाइज हुआ तो हमने किसानों से पूछा कि भाई साहब आपका पार्टनर कौन है, तो किसान ने बोला कि हमारा तो कोई पार्टनर नहीं, हम खुद ही काम करते हैं, अकेले काम करते हैं। और भी लोगों से पूछा, दिल्ली वालों से पूछा कि भाई आपके यहाँ पे पर्यावरण की समस्या क्यों है, जलवायु परिवर्तन की समस्या क्यों है। तो हर एक जगह पे कहीं ना कोई समस्या है। जिसने भी बोला कि भाई ये समस्या है, तो हमें उस उस समस्या के अंदर में समाधान, गौवंश जो है वो आपको दो चीज भरपूर मात्रा में दे सकती है। एक है गोबर और दूसरा है गौमूत्र। जब गोबर और गौमूत्र हमारे आज हमारे बीच के अंदर में, एक इन्फोसिस के धुआंधार कर्मचारी, एक्स कर्मचारी आशीष सिंघल जी भी हमारे बीच में मौजूद है। और उन्होंने भी हमारे संजीवनी रस का ट्रेनिंग लिया है, और वो हमारा एक सफल मॉडल प्रत्यक्ष रूप से वो है यहाँ पर। और भी काफी लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया था, मगर किसी समय की बाध्यता के कारण और रात्रि का समय होने के नाते वो कुछ लोग जुड़ नहीं पाए। तो ये जो आशीष सिंघल जी हैं, वो उनके पास में अधिकतर गोवंश, मतलब 75-80 के करीब गोवंश है जो उनके पास में, उसमें से 65-70 के करीब गोवंश जो है वो दूध नहीं देता है। और एक भी वृद्ध गोवंश को या जो नॉन मिल्किंग गोवंश को वो छोड़ते नहीं है, वो उनकी सेवा करते हैं। और ये गौशाला की स्थापना जब इन्होंने करी तो इनकी सेवा करने के लिए नौकरी करते थे। इनकी तनख्वाह थी 4 लाख रुपया प्रति माह। 48 लाख का पैकेज था इनका प्रतिवर्ष का। और नारायण मूर्ति जी के साथ में काम करते थे, सुधा मूर्ति जी के साथ में वो लोग काम करते थे। तो अभी आज 1 साल 3 महीना हो गया, इन्होंने रिजाइन दे दिया।
केवल गौशाला के बलबूते पे कि नहीं, अब मुझे जो मैं काम गौशाला के लिए मुझे कहीं और से काम करके 4 लाख की सैलरी आती थी, जिसमें 2 लाख मैं घर पे डालता था और 2 लाख रुपया गौशाला में डालता था, जिससे गौशाला मेरी चलती थी। अब मुझे ये करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारी गौशाला सेल्फ सस्टेन है, और वो उसमें जो अहम रोल है वो गौमूत्र का है। तो ये एक जब प्रैक्टिकली हुआ, तो इसके बाद में हमने दूसरी जगह, तीसरी जगह, कई जगह पर ऐसे मॉडल स्टार्ट हुए। आज हमारे पूरे भारत के अंदर में कम से कम 600 से ज्यादा आउटलेट्स है, 600 आउटलेट्स है। और इस 600 आउटलेट्स के अंदर में एवरेजन जो हमारी 20 बोतलें रोज की बिक्री होती है, यानी कि 600 1200 बोतलें रोज बिकती है। और इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, प्रतिदिन ये कहता हूँ कि मैं रोज का 12 लाख रुपया से अधिक मूल्य का देशी गाय का गौमूत्र बेच देता हूँ। और ये बेच बेच देता हूँ, ये जो बेचने का ये मेरा, ये मैं जो बार बार कह रहा हूँ, वो केवल इसके लिए कि इसमें कितना पोटेंशियल है। ये जो निराश्रित गौवंश था, और इसी निराश्रित गौवंश के वेस्ट वाला गौमूत्र जो नाली में जाता था, उसी गौमूत्र के अंदर में हमारे मतलब ये 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद के अंदर में आध्यात्मिक दृष्टि से और आयुर्वेद के तरीके से ये कहा गया था कि देशी गाय के गोबर के अंदर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास, और गौमूत्र में धन्वंतरी जी का वास। ये कई जगह पर ये इसका उल्लेख हुआ है। तो जब वो धन्वंतरी जी का वास है, तो उसी को नोट किया और उसी को प्रैक्टिकल किया कि भाई ये कैसे, जो गोवंश कटता था, तो उनको 1.5 लाख रुपए। हेलो। आपकी आवाज रमेश जी कट रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। जी अब 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 आई। अब 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 ठीक है। हाँ, हेलो। बिल्कुल अभिषेक साफ, जी, मेरी बिल्कुल आवाज आ रही है। साफ, बिल्कुल हाँ, साफ है, बिल्कुल साफ। मैंने इसीलिए 2 जगह से कनेक्ट करके रखा था कि डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम दूसरे से connect। जी। तो ये जो हमारा एक प्रयास था कि नहीं, ये वाकई और हम इसी को प्रयास को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि अब इसके ऊपर में एक नेशनलाइज, हमारे सुभाष जी इसमें हैं जो कोऑपरेटिव के एक्सपर्ट है, हम उनसे भी मार्गदर्शन चाहते हैं। हमारा ये विचार है कि वर्षों पहले गाय के नहीं मगर केवल दूध के बेस पर कोऑपरेटिव स्टार्ट हुआ था, और उस कोऑपरेटिव का नाम था अमूल, जो आनंद में डॉक्टर कुरियन साहब ने ये इसको स्टार्ट किया था। और ये दूध के ऊपर में आधारित था। और आज आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एम्पायर आज इन्होंने खड़ा कर दिया दूध के ऊपर में, और वो 1 लीटर दूध पर 142 रुपीज का प्रॉफिट ले रहे हैं। अब प्रॉफिट कहाँ कहाँ पर जा रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी बारीकियों की विषय है। मगर कहने का मतलब कि दूध के आधार से क्या, तो हमारे मन में ये कल्पना आई कि हम लोग किस तरह से क्या करें कि जिससे गौमूत्र आधारित कोऑपरेटिव की स्थापना की जाए, और किसान गौवंश अपने घर पे पाले, और उस गौमूत्र को जैसे वो दूध अपने कलेक्शन सेंटर में डिपॉजिट करने आते हैं, जमा करने आते हैं, उसी प्रकार से ये गौमूत्र को डिपॉजिट करने आए, और उसका जो भी जिस तरह से दूध का ही है वो वही सेम डिटो कॉपी पेस्ट ही करना है। मगर अब समस्या ये आ रही है कि,
तो अभी हमने मतलब सुभाष जी से निवेदन किया है कि आप दिल्ली एनसीआर या उत्तर प्रदेश गाजियाबाद उसका एक हम कोऑपरेटिव शुरू करें। और एक कोऑपरेटिव में बहुत बड़ा दम है। मैंने काफी इसमें रिसर्च किया है, काफी इसमें जानकारी ली, लोगों से भी जानकारियां ली है कि अगर ये कोऑपरेटिव स्टार्ट हो गया और एक जगह से आना शुरू हो गया तो धीरे धीरे उनको देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे, क्योंकि ये अधिकतर जो किसान है ना उसको टीच करना, सिखाना बड़ा कठिन कार्य है, बड़ा मुश्किल कार्य है। किसान को आप सिखा नहीं सकते, कितना भी सिखा दोगे तो वो अपनी मुंडी हिलाता रहेगा, बोला हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाएगा, खाना खाएगा, चाय पिएगा, चला जाएगा, मगर वो करेगा नहीं, टीच नहीं, वो सीखने को तैयार नहीं। तो उसको चीट करना बड़ा आसान है। और इसी के लिए मेरे भारत के जितने भी अन्नदाता है उनको मतलब छलना, उसके साथ चीटिंग करना बड़ा सरल है, बड़ा, और वो बड़ा भोला है, इतना भी नहीं कि वो और कोई भी उसको चुना लगा के जा सकता है। आज तक का इतिहास उठा करके देखोगे तो किसानों के साथ में नकली बीज, नकली खाद, नकली बयाने बांधेंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, बट किसान आज भी चला जा रहा है। आज ये जब हो रहा है तो अगर उसके सामने एक मॉडल खड़ा कर देंगे कि देखो हमारे आशीष भाई ने गौशाला पे लेके जाओ तो वो आपको पैसा देंगे, और वो जब वो उसको देखेगा कि हाँ हाँ यार ये तो पैसा मिल रहा है, तो जब वो प्रैक्टिकल देखेगा तो एक सेकंड का टाइम नहीं लगेगा उसको कॉपी करने में, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करने में बड़ा माहिर है और वो हर हालत में ये कार्य कर सकता है। आज बड़े बड़े शहरों के अंदर में पोल्यूशन की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, और वो जो पोल्यूशन पर्यावरण की समस्या है उसके अंदर में देशी इतना बड़ा रोल है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। आज गांव के जो तालाब हैं वो प्रदूषित है, उस तालाबों को भी हम गाय के गोबर गौमूत्र से और कुछ और औषधि तरीके से जो पेटेंटेड तरीके हैं उसके द्वारा हम इसको कर सकते हैं। और किसी को भी इस कमर्शियलाइज में नहीं जुड़ना है मगर सेवा समर्पण भाव से जुड़ना है, तब भी ये कार्य 100% किया जा सकता है। अभी हमारे बीच में यदि अगर राजा राम जी हैं तो मैं उनको भी नमस्कार कहूंगा। राजा राम यादव जी को हमने आज से कुछ सालों पहले कहा था कि जो पूरे राजस्थान में बालू के टीले हैं और हर जगह बालू ही बालू है, तो वहां पे अगर कहीं पे डीप में पानी है और खारा पानी भी होगा तो उस पानी को खेती के योग्य पानी किया जा सकता है। तो आज से 3-4 साल पहले उनसे बात हुई थी ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी से, तो उन्होंने वो हमारे जो कहे हुए तरीके थे उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो आज बीकानेर के कई जगह पर ऐसा है कि वो पानी कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, कभी पानी नीचे डूबता ही नहीं, मतलब जो पानी चला जाता है कि भी पानी डूब गया, पानी अब नहीं है, मतलब जो भी उसका फुटवाल है उससे भी नीचे चला गया, पानी का स्तर कम हो गया। तो उन जगह पर जहाँ पे खरा पानी था वो खरा पानी भी आज मीठा पानी हो गया, मतलब मीठा पानी बोले तो खेती करने लायक पानी हो गया है। उसका टीडीएस भी जिसका 2000, 4000, 8000 टीडीएस था, वो टीडीएस भी अंडर कंट्रोल, मतलब 2000 के अंदर में आ गया है, कई जगह पे तो 500 से भी अंदर में चला गया है। तो कहने का मकसद ये है कि जो समस्या है निराश्रित गौवंश, आज किसी भी हिंदू भाई को बोलोगे, किसी भी भारतीय को कहोगे तो उनके हृदय में एक पीड़ा है, एक दर्द है। आज देश के अंदर में प्रति सेकंड 69.44 गोवंश स्लोटर हाउस के लिए जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि वो जो दूध देना बंद कर दिया है, और गौ माता का जो एवरेज आयु है, जो हमारे एनिमल वेलफेयर जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, वो बताता है कि गौवंश का एवरेज आयु 15 साल है। अब किसी का 28 भी है, किसी का 30 भी है, तो किसी 22वीं लैक्टेशन पर भी दूध दे रही है, 26वीं लैक्टेशन पर भी दूध दे रही है, तो ये अपवाद है, हर एक नहीं हो सकता। जो एवरेज है, जो भारत सरकार के आंकड़े में उसी के अनुसार बता रहा हूं कि 15 साल का एवरेज आयु है। 15 साल के एवरेज आयु में गोवंश कितना कुछ भी कर लो तो 4 लैक्टेशन, 5 लैक्टेशन, मतलब 4 ब्यात, 5 ब्यात, और अधिक हो गया तो 6 ब्यात तक वो अपना दूध दे सकती है, उससे ज्यादा दूध दे नहीं सकती। तो एक टाइम तो आना ही आना है कि वो नॉन मिल्की बनना ही बनना है। तो नॉन
मिल्किंग का प्लानिंग ही नहीं है हमारे पास में। जब नॉन मिल्किंग का प्लानिंग नहीं है तो गोवंश जब पैदा हुआ तो भाई जिंदा रहने के लिए कहीं तो मुंह मारेगा वो। आप छोड़ भी दिया है वो तो कुछ तो खाने के लिए प्रयास करेगा। तो जहाँ खेत मिला, खलियान मिला, घास मिला, तो ये जो हमारा मतलब ये बारिश का समय है, उस वक्त तो गोवंश बड़ा बर रहता है, बहुत बढ़िया अच्छे से रहता है, उनका पेट भी भरता है, वो अपना किसी तरह से पेट पालन पोषण खुद ही कर लेता है। मगर जैसे ये बारिश का मौसम गया और सर्दी का आएगा तो सर्दी में भी कुछ बचा कुचा घास मिलेगा तो वो उससे भी काम चलता है। मगर गर्मी में तो उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है और खेती बाड़ी भी कम हो जाती है। और वो जो कुछ भी करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगाते के रखते हैं, ब्लेड वाली तार लगा के रखते हैं, रात रात भर जागते हैं। क्यों जागते हैं? बोले भाई साहब वो जो निराश्रित गौवंश है ना, वो शब्द भी उनके लिए बोला जाता है। मैं वो शब्द बोलने में भी अपने आप को मतलब बड़ी घृणा आती है मेरे को वो शब्द बोलने में भी। इसीलिए हमने ये कि भाई निराश्रित गोवंश जिसका कोई आश्रय नहीं है, ऐसा उस निराश्रित गोवंश का प्रबंधन अच्छे ढंग से किया जाए तो ये कहीं पर भी भारी नहीं पड़ेगा, 100% भारी नहीं पड़ेगा। और देसी गौ माता के गौमूत्र में अभी हमारे एक गोलकिया जी है जो जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हुए हैं और उन्होंने किसी टाइम पे देसी गाय के गोवंश के मूत्र में उन्होंने गोल्ड का शोध किया था। शोध आइडेंटिफाई किया था, वो तो था ही था उसमें, हमें पता नहीं था। मगर साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया कि हाँ भाई इसके अंदर में स्वर्ण है। और वो गोलकिया जी से अभी हमारा कुछ दिन से हमारा कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है तो उन्होंने बताया कि देशी गाय के गौमूत्र में 5100 तरह के अलग अलग तरह के तत्व है उसके अंदर। अब बताओ 5100 तत्व के जो जिसके अंदर में एलिमेंट्स हो, जिसमें तत्व हो, ऐसा देशी गाय का गौमूत्र कौन सी लैब में बनाया जा सकता है? गौ माता के सिवा ये विश्व में किसी के पास में ये ताकत नहीं है कि इतने सारे जिसके अंदर में सूर्य केतु नारी बोलते हैं, 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास है ये बोलते हैं। तो ये तभी संभव है केवल और केवल। और ये जिस दिन ये जिसको हम समस्या समझते हैं ये समस्या खत्म हो गई, यानी कि गोवंश खत्म हो गया समस्या के नाम पर, उस दिन पूरे विश्व की मानव जाति को बचाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं बचा सकता है, ना रेडिएशन से बचा सकता है, ना किसी तरह की डिजीज से बचा सकता है, ना बीमारी से बचा सकता है, ना अन्न से बचा सकता है, ना कपड़े से बचा, कोई कोई तरीका ही नहीं है उसको बचाने का। तो यदि मानवता को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, साथ में शुभ लाभ के साथ में, हमारे माननीय कमल टावरी जी ने जो आज हमें कई सालों पहले जुमोलाल टावरी जी के माध्यम से हमें कमल जी का परिचय हुआ था और उन्होंने गाय का पूंछ हमें थमाया था। हमने एक सत्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ में एक करने का प्रयत्न किया और हमने ये ढूंढ निकाला, ये साबित कर दिया कि निराश्रित गोवंश समस्या नहीं है। जो समस्या है यही समाधान है। जब तक हम जितने जल्दी हम इसको स्वीकार कर लें उतना जल्दी हम समाधान को प्राप्त हो जाएंगे। मैं कुछ समय के लिए आशीष सिंघल जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो भी एक अभिषेक जी मैनेज करेंगे, समय का मैनेजमेंट अभिषेक जी के हाथ में है। और जी मैं समय है इसके अपने पास। अभिषेक समय है। समय है। जी आप आमंत्रित करें। जी आशीष जी आप अपनी बात रखें, थोड़ी थोड़ा अपना अनुभव बताएं, अपनी बात रखें थोड़ा आशीष सिंघल जी। हाँ जी। नमस्कार सभी को। तो जैसे कि पांड्या जी अभी बता रहे थे, तो मेरा भी इनके साथ जो है परिचय इसी प्रकार से हुआ, गौशाला में आया ही है। और हमारा मकसद शुरू से देसी गाय पे, गोबर और गौमूत्र पे ही कार्य करने का था। परंतु कोई ऐसा विकल्प बहुत अच्छा दिख नहीं रहा था। अर्क का जरूर मार्केट में था, लेकिन वो भी क्योंकि कहीं भी अर्क के बारे में वर्णन नहीं है, तो मैं टेक्निकली कन्विंस नहीं हो पा रहा था कि क्या ये सही प्रोडक्ट है या नहीं। एक तरफ तो हम बात कर रहे थे
कि कोल्ड प्रेस्ड की बात करते हैं और एक तरफ इसको पूरा स्टीमिंग करके करते हैं। और जब इसमें देखा कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो क्या वो सारे डिस्टिल में आएंगे कि नहीं, तब पांड्या जी ने बताया कि इस तरह का एक शोध करा है डॉक्टर राकेश चंद अग्रवाल जी ने और पेटेंट लिया है। तो फिर भी मैंने कहा ठीक है, जाएंगे कोटा, बात करेंगे। लेकिन उसके पश्चात यहीं नोएडा में 3 साल पूर्व ट्रेनिंग हुआ जो लिया, और लेने के बाद ट्रेनिंग में काफ़ी कन्विंस हुआ कि ये प्रोडक्ट पे काम किया जा सकता है। और हमने तुरंत ही मटेरियल मंगवाया, इसको बनाया, लैब में टेस्ट कराया, और गौ माता की कृपा से पहले ही उसमें जो है वो लैब की रिपोर्ट भी सही आई, पास हो गया, डॉक्टर साहब को भेजा। तो हमारे एक परिचित थे यहाँ गाजियाबाद में ही, उनको जो है इसोफेगस कैंसर हुआ था, और किसी से पता चला तो दिल से ही आवाज़ आई कि उनको दे के आते हैं। तो जब देने गए तो वो कीमो वगैरह क्योंकि उनका चल रहा था, तो बिल्कुल वो बेड पे थे, बात करने के बिल्कुल भी हालत में नहीं थे, ऑलमोस्ट मतलब बेहोश टाइप की हालत में ही बोलूँगा। तो मैं उनकी बेटी को दे के चला आया कि इनको ये पिलाना शुरू करिए। आश्चर्य तब हुआ जब 15 दिन बाद जो है वो अपनी वाइफ के साथ गौशाला स्वयं ही गाड़ी चला के आए, और उनकी वाइफ के शब्द थे कि भैया, मैंने ना तो ऐसा कभी चमत्कार सोचा था और ना कभी देखा है। तो वहां से बहुत बल मिला हमको कि भाई ये इतना कारगर है। तब हम इस पे जी जान से जुट गए, और हमने बहुत जो है इस पे काम किया, मतलब बनाया, इसके बहुत सारे लोगों को दिया। तो ये पाया कि ये खांसी से लेके कैंसर तक सब में काम कर रहा है। अभी हाल का केस हुआ हमारे, बाद में परिचय हुआ जब, तो वैसे ही फोन आया था कि उनको, मैंने उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करा है और वो वीडियो भी अवेलेबल है, उनका टेस्टिमोनियल। उनको मेदांता में जो है ट्रिपल आर्टरी ब्लॉकेज, 2 आर्टरी तो 100% ब्लॉक थी और एक 60% ब्लॉक थी। तो बोला गया था कि स्टंट से भी काम नहीं चलेगा, ओपन बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन उनको इस पे विश्वास रहा, और पिछले अप्रैल 24 से लेके अगस्त 25 तक उन्होंने इसको लिया, सितंबर में टेस्ट कराया। तो हार्ट जो उनका 55% मिनिमम रहता है उसका, वो 25% ही रह गया था, बढ़ के अभी 30 से 35% हो गया। और वॉल्व का भी जो लीकेज था वो बंद हो गया। सारे ओवरऑल हार्ट पैरामीटर्स उनके ठीक हो गए। इस तरह के अनेकों टेस्टिमोनियल्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इसमें जो भगवान धन्वंतरी का वास बताया गया गौमूत्र में, वो क्यों बताया गया, और ये विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उस पे कैसा कारगर है। तो ये इस चीज का सूचक है कि जो चीज हमारी अज्ञानता के कारण नाली में बह रही है वो कितनी मूल्यवान है, बशर्ते हम उसका सही उपयोग करके लोगों को जागरूक करके और लोगों तक पहुंचाएं। मैं पांड्या जी से कई बार कहता हूं कि इस युग की सबसे बड़ी देन, अगर बोलें देन तो नहीं है, बट अगर उसको हम इस तरह से समझें तो हर घर में बीमारी है, कोई ना कोई, छोटी से लेके बड़ी तक हर घर में बीमारी है, और उसका उपचार भी हमारे पास अब अवेलेबल हो गया है, और बहुत ही एक तरह से सस्ते उसमें उपचार हो जाता है। केवल और केवल इसमें जो मिसिंग लिंक अगर बोलें वो यही है कि लोगों को इस पे, इसके बारे में बताना, जागरूक करना और उनका विश्वास होना। तो हमारे मॉडल में बेसिकली यही है कि गाय जो है वापस से किसान के घर पहुंचे। गौशाला भी जो है कोई समाधान नहीं है अगर लॉन्ग टर्म में देखें। जो केयर उसकी किसान के घर पे हो सकती है, जो 5 7 10 गाय रखे, वो बड़ी गौशालाओं में बड़ा कठिन हो जाता है उस तरह का मैनेजमेंट करना। और जब किसान की इससे आमदनी होगी, मैंने एक रफ मॉडल निकाला कि
अभी जो गौमूत्र कंपनी लेती है वो 2.5-3 रुपए लीटर लेती हैं, उसको हमने डिसाइड कर लिया कि उसको 10 गुना सीधे बढ़ा देते हैं, 25 रुपए लीटर। जहाँ गांव में 30 रुपए लीटर वो गाय का दूध बेचता है और वो भी पूरे समय नहीं मिलता है, ये उसको लाइफ लॉन्ग अर्निंग हो गई 25 रुपए लीटर। और एवरेज में वो प्रतिदिन 5 लीटर गौमूत्र दे पाएगा, ऐसा माना हमने। तो 125 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन उसको आमदनी हो सकती है, जिसमें अगर वो 25 रुपये खिलाने पिलाने में भी खर्च कर दे, क्योंकि गाँव में खिलाने पिलाने का, और बगैर दूध की गाय है माना हमने, तो उसका खिलाने पिलाने का भी खर्च उतना नहीं रहेगा। तो 100 रुपये प्रतिदिन प्रति गाय से अगर उसको आमदनी हुई और 10 गाय उसने रखी, तो प्रति माह उसको 30,000 रुपये आमदनी हो गई। 15,000 रुपये के लिए तो गांव छोड़ के वो शहर आ जाता है, जिसमें 2-3 हज़ार रुपये वो रहने का खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट का खर्च करता है, खाने पीने पे खर्च करता है, तो उसको कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। यहाँ उसको घर रहते भी 30,000 रुपये तो केवल गौमूत्र से बच सकते हैं। बाकी गोबर से और खेती में जो उसका पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर में खर्च हो रहा है, वो उसकी अलग बचत है। तीसरा, जब वो प्राकृतिक खेती करेगा तो उसका उचित मूल्य भी उसको शहर में मिलेगा। तो जो जीरो बजट फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें कि कोई खर्च लागत ना आए, तो जितना वो खर्चा उसका खाद और इसमें हो रहा है, और उसमें पानी का खर्च भी बचेगा, खाद का खर्च भी बचेगा, पेस्टिसाइड का खर्च भी बचेगा, और जमीन की सेहत तो ऑफकोर्स इम्प्रूव होएगी, देसी गाय भी बचेंगी, और जो पलायन है शहर की तरफ वो भी कम होगा। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। तो अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। जैसे समस्या में समाधान इसका टॉपिक है, ऐसे ही जो है पॉपुलेशन समस्या नहीं, वो भी एक समाधान है, प्रोवाइडेड जो है उसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये है कि जो जहाँ पे है वहीं पे रह के कमा पाए, खा पाए, और उसमें भी देसी गाय का हमको बहुत बड़ा सोल्यूशन दिखाई दिया। तो कुल मिला के कहना यह है कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि निश प्रोडक्ट है, दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट ना तो पहले बना और ना यहाँ छोड़ के कहीं बन रहा है, जिसमें जो हमारे पुराने शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा है गौमूत्र के बारे में, उसी को इस प्रकार से नेचुरल इंग्रेडिएंट से ऐसा बना दिया गया कि बच्चे से लेके बूढ़े तक, लेडीज, सब बहुत आसानी से फ्रूट फ्लेवर्स में है पी पाते हैं। एंड नॉर्मली भी पीते रहें तो जो उनका मेडिकल का बिल है वो बहुत हद तक खत्म हो जाता है। अभी रिसेंटली डॉक्टर रमेश बोंडे हैं, उनका वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 5% साइंटिस्ट में रैंकिंग था। उन्होंने इस पे 15 महीने रिसर्च करके पाया कि ये स्टेम सेल लेवल पे काम कर रहा है, कैंसर सेल पे काम कर रहा है, बोन और कार्टिलेज रीजनरेशन पे काम कर रहा है। तो बहुत सारे इसके उपयोग उन्होंने गिनाए, दिखाए, बताए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत कम कर देता है। तो इतना कारगर चीज यदि अपने को उपलब्ध है, यही चीज अगर जो है अमेरिका के पास होती ना, तो पूरी दुनिया में वो जोर शोर से मार्केट करके इसको बहुत ऊंचे स्तर पे ले गया होता है। हम लोग कहीं पे लैग करते हैं तो वो केवल और केवल मार्केटिंग पे करते हैं, हम अपनी चीज को बताने में शर्माते भी हैं और सही से बता भी नहीं पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो पूरी चेन में अगर लिंक वीक वाला ढूंढे तो यही लिंक अब रह गया है। हमारे पास प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है, केवल उन दोनों को जोड़ना बाकी है। तो मेरा तो यही थोड़ा सा कहना था, पांड्या जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपने इसमें अभी वो कार्बोनेटेड वाटर वाली भी बात बता दो एक बार। हाँ, तो आजकल हम देख रहे थे कि एक जो आपने भी देखा होगा, ये लाहौरी जीरा और ये सब आ रहा है। तो जीरा, ये जल जीरा तो बचपन से पीते आ रहे हैं, लेकिन उसको अब इस तरह से कर दिया कि बहुत आसानी से उपलब्ध है, हर एक कोई इसको पी लेता है, हर कोई इसको सर्व कर देता है। गाड़ी में जा रहा है तो 10 बोतल, 4 बोतल रख लेता है कि चलो रास्ते में पी लेंगे। तो उसी का हमने वो देखते हुए सोचा कि क्यों ना जो है इस गौमूत्र को भी रेडी टू ड्रिंक बना दिया जाए।
कि उसको खोले और आदमी पी ले। तो उसका हमने बना के लैब टेस्ट भी कराया, रिपोर्ट उसकी सही आई है। उस पर थोड़ा वर्किंग कर रहे हैं कि वो भी इसी तरह से हो जाए कि 150-150 ml के शॉट्स हो जाएं, संजीवनी शॉट्स। तो उसको भी आप खोलिए और पी लीजिए जहाँ पे भी हो। तो इसमें दिन भर की तो एनर्जी मिल जाती है, एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा, ये डीएनए लेवल पे काम करता है। तीसरा जो है, जिस प्रकार का हम एडिक्शन हो उससे हमको दूर ले जाता है, चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे वो जो है ड्रग का हो, चाहे वो जो है आपका अल्कोहल का हो। तो जो एडिक्शन है उस पे काबू पाने का भी इससे वो मिल जाता है। तो उस पे भी काम कर रहे हैं कि रेडी टू ड्रिंक हो जाए, क्योंकि अभी क्या है कि वो है पानी में मिला के लेना पड़ता है, पानी नहीं है चलो बाद में ले लेंगे छूट जाएगा। तो इसका भी एक ऐसा मॉडल बनाए कि आदमी जो है अपने बैग में रखा है, जब मन आए पी ले। जी। जी आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी विस्तार से बताया, अच्छे से बताया आपने। ये आशीष सिंघल जी पैसे से इंजीनियर हैं और वो इन्फोसिस में काम कर रहे थे। और मैंने मेरे जीवन का तो ये पहला इंसान है कि जिन्होंने 4 लाख की नौकरी छोड़ करके ये गौ सेवा का कार्य को प्राधान्यता दी है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। तो ये आशीष सिंघल जी का एक मॉडल स्थापित किया है। स्थापित करने में 3 साल लगे हमें। 3 साल के अंदर में हमने इसको किया। अब जो हम बात कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2028 को हम इसको 8.5 करोड़ पे पहुंचा देंगे। आज जो 12 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जा रहा है और रोज का हम इसको 8.5 करोड़ का पहुंचाएंगे तो कैसे पहुंचेगा? मेरे देश का करीबन 9 लाख करोड़ का मेडिकल बिल है जो भारत सरकार बता रही है। भारत सरकार का जो हेल्थ मिनिस्ट्री बता रही है, वो उसका बिल है 9 लाख करोड़ का। तो उस 9 लाख करोड़ में से मात्र 1%, भारत की आबादी 140 करोड़ की, और 140 करोड़ की आबादी के अंदर में मात्र 85% लोग ऐसे हैं कि जिनको विटामिन B12 की कमी है, और केवल ये विटामिन B12 की कमी अकेले संजीवनी रस के माध्यम से पूरी हो जाए। जी सर। हमारे कमलानंद जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं। जी कमल भाई जी, वाह 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 आपका वाह वाह हैंड रेस वाह, है, बताएं। बड़ा मजा आ गया। ये बहुत बड़ा सुसंयोग का समय है। अभी हम जो 6 बजे से 7 बजे करते हैं उसमें वर्मा जी एक है जयपुर से, उन्होंने गोबर पर जितना बढ़िया काम कर दिया है, मेरे ख्याल से उससे भी आगे गौमूत्र पर सिंगल जी और रमेश भाई ने कर दिया है। वाह। तो जितना अभिनंदन किया जाए कम है। और मार्केटिंग के लिए हम अभिषेक जी से अनुरोध करेंगे कि जितने भी उनके नेटवर्क है, संगठन है, चुनाव में खड़े होने वाले लोग हैं, नेता नेतृत्व देने के लिए तड़प रहे हैं, उन सबको जरूर सिंघल जी का और रमेश पंड्या जी की नेतृत्व शाला का पाठ दिलवा दे। मैं तो अनुरोध करूंगा सिंघल भाई से और पंड्या जी से कि वो वेबिनार से नेतृत्व शाला बाय मार्केटिंग द अनमार्केटेड, आपने जिस तरीके से रखा, प्रयोग किए, नौकरी छोड़ा, ये छोड़ा, इन्फोसिस छोड़ा, बहुत इंस्पायरिंग है। और ये किसी अकेले के बस का आप काम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा काम है और इतनी भ्रांतियों से भरा पड़ा है। भ्रांतियां, हमारे पंचगव्य विद्यापीठ ने इस पे जितना पिछले 20 सालों में काम किया है, हैट्स ऑफ टू निरंजन जी वर्मा। तो ये जो गति दे रहे हैं सिंघल जी और ये और हमारे वो वर्मा जी आज जो मिले, मेरे ख्याल से अभिषेक जी और सारे दोस्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम के साथ अनुरोध है, सादर अनुरोध है, कृपा करके ये जो मॉडल सफल हो गए, कर दिया, और उसके लिए जो मार्केटिंग द अनमार्केटेड में एजेंसी ले, फैलाए, घर घर में, घर घर में, घर घर में, घर घर में। और इसकी जो 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 इसका हक है, देशी गाय का, गोबर का, गोमूत्र का वगैरह का जो परंपरा का ज्ञान अवेलेबल है,
मैं अपनी तरफ से तो यही अनुरोध करूंगा कि प्रभु सबको शक्ति दे, मुझे थोड़ी ज्यादा दे, कि इसमें बिजनेस मॉडल मार्केटिंग द अनमार्केटेड के साथ और जो कर दिया है उसको फैलाए, उसकी फ्रेंचाइजी दे, उसको और लोगों को बनाने के लिए प्रेरित करे, और जितनी गौशाला वगैरह 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 है जो आज केवल दान 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 के लिए करती रहती है, वो दान की मानसिकता से हटाकर व्यवसाय के माध्यम से स्वावलंबन, स्वाभिमान, तो मजा आ जाएगा। वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जो कोऑपरेटिव के और इधर हमारे पेड़ों के, उद्यमिता के, गोबर के जो अलग अलग एक्सपर्ट आ रहे हैं अभी, ये जैसे ही मिलकर उंगली की मुट्ठी बनाकर बाजार में उतरेंगे और चुनौती देंगे, चुनौती, तो एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, जो होगी संपूर्ण क्रांति, पर्यावरणीय क्रांति, जड़ वाली क्रांति, पृथ्वी वाली क्रांति। तो मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद देना था, और लगा मिलकर काम करने के लिए एक और नई चेतना स्फूर्ति रहे आए, और वो मार्केटिंग से आएगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सिंगल जी और रमेश पंड्या जी और अभिषेक जी को तो बोलना ही पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हीरे 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 अरे अलग लाते हैं। अब बस वो उंगली की मुट्ठी बन जाए और नई नेतृत्वशाला, परिवर्तन की नेतृत्वशाला, मजा आ जाएगा। शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्ते। अब कोई भाई को कोई किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब है हमारे इस कार्य के लिए, हमारे आशीष जी भी है और मैं भी हूँ। हमारे किसी कार्य में कोई भी संदेश, सवाल पूछो, पूछो, कोई भी डाउट है तो क्लियर करो, हम जवाब देने के लिए तत्पर है सर। जी अभिषेक जी बताएं। धन्यवाद रमेश जी। जी जो अभी आशीष जी ने बात रखी और आपने भी ये बात रखी कि मार्केटिंग एक समस्या है, लोगों का सोच मनोदशा बदलना एक समस्या है। हाँ, तो वो शुरू में तो जी रहता ही है, और इसी के लिए जो है लोग मार्केटिंग पे अच्छा खासा बजट रखते हैं कि चीज़ें जो है मार्केट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद उसके फायदे को जानें। ये शुरू की मेहनत है, तो इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि हम अगर ऐसे लोग जो वाकई सफर कर रहे हैं, तकलीफ में हैं, तो ऐसे 10-15 पैरामीटर के लोग चिन्हित करें और उनको एक फ्री सैंपल दें। छोटा ही सैंपल सही, उनको अगर उपलब्ध कराएं और उनको अगर लाभ होगा तो वो तुरंत ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक मेरा मतलब सोच है। और दूसरा, मार्केटिंग के लिए जो आज के तरीके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फोरम में ये बात रखी जाए, इनका डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। और साथ ही साथ हम अभी ये जो ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से भी इन सब चीज़ों को पहुंचाने का हमारा प्रयास होगा। जो साथी अलग अलग क्षेत्रों में आरोग्य और आयुर्वेद पर काम कर रहे हैं, उनको भी इस तरह के जो आपने संजीवनी रस बनाए हुए हैं उन तक उपलब्धता पहुंचाई जाए। तो मिलके करेंगे तो हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी अभी जो मार्केटिंग में आपको समस्याएं आ रही हैं वो किस तरह की आ रही हैं, अगर आप थोड़ा बताने की प्रयास करेंगे तो हम लोग थोड़ा उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आदरणीय रमेश पांड्या जी, किस तरह की जी जी समस्या मार्केटिंग में? जी। जी अभिषेक जी, आपकी बात का भी जवाब देता हूँ। हमारे बीच में रोशिया रानी जी हैं, जो कुछ पूछना चाहती है, उनका हैंड रेज है, प्लीज बताएं अपना। जी अभिषेक जी का आंसर दे दीजिए, मैं पूछ लूंगी, मेरा कुछ आंसर उसमें भी मिल जाएंगे, इसके लिए पूछ रही हूँ, कह रही हूँ। मैं इसीलिए सवाल सबके साथ में कह रहा था, क्योंकि अच्छा एक अच्छा, ही ठीक है, मैं सब्जेक्ट। मैं बताती हूँ। एक तो मतलब ये जो आप लोग कर रहे हैं इसका, जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हूँ, और जैसे ही मार्केटिंग की बात आपने कही तो मुझे लगा कि रिसोर्स भी गांव है गौमूत्र के लिए, और कंज्यूमर जो है वो इजीली अवेलेबल गांव में होगा, क्योंकि शहर के लोग
में ये मतलब एक जो होता है ना एक्सेप्टेंस की गौमूत्र पी लेना है, ये गांव के रिस्पेक्ट में कम है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि गांव में भी लोग बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रसित हैं। तो गांव कंज्यूमर के तरीके भी हम गांव को देख सकते हैं और रिसोर्स के तरीके भी देख सकते हैं। तो जैसे अभी एक भैया जो बता रहे थे कि 25 रुपए लीटर जो है या 20 रुपए लीटर किसानों से गौमूत्र कलेक्ट किया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस पे मैं गांव के लेवल पे मैं काम करना चाहती हूँ। तो किस तरीके से आप लोगों से सहयोग मिल सकता है, ये मेरा सवाल है। और दूसरा है कि जैसे आपने उसको फ्लेवर्ड किया है, और वो भी आपने बताया कि ओनली 20 मिनट में। तो ये लोकल लेवल पे कैसे इसको हम बना सकते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको, उसका जो भी आपका टर्म एंड कंडीशन हो, बट उसको लोकलाइज वे में कैसे उसको बनाया जा सकता है, यही मेरा मतलब सवाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई सवाल हैंड राइज कर सकते हैं, जिनको भी कुछ सवाल पूछना हो वो बीच में हैंड रेज करके रखे तो हम उनको पूरा मौका देंगे पूछने का। अभिषेक जी ने कहा कि भाई हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। बहन ने कहा कि भाई हमें भी सीखना है, कैसे सिखाया जा सकता है। और ये सरल है, बड़ा सहज और सरल है कि ये मात्र 20 मिनट के अंदर में घर में जैसे नींबू पानी बनाते उसी प्रकार से बनाए। मगर ये जो विधि है इसको डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल जी ने इसको पेटेंट कराया है। जब पेटेंट कराया तो वो अधिकार केवल उनके पास में कि उसमें आप कोई भी कम ज्यादा, नमक थोड़ा ज्यादा डाल के, मीठा कम करके, मीठा ज्यादा करके, कोई और तत्व कम ज्यादा करके आप उसको कोई भी उसको टेम्पर कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो वो जो एक प्रोटेक्शन एक्ट है, पेटेंट, उसके द्वारा ये संरक्षित किया। ये संरक्षित क्यों किया था? डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल जी पिछले 25 सालों से हाड़ौती गौ सेवा संघ के वो अध्यक्ष हैं, आज भी उसके अध्यक्ष हैं। वो जो 25 से अधिक गौशालाओं का संगठन है उसका अध्यक्ष है, तो उसके नाते क्या होता है, हर दम हर रात उसको ये नींद नहीं आती थी कि मेरी आज गौ माताओं के लिए खाने का हो गया, कल का क्या होगा। हर दिन मतलब दान के ऊपर, चंदे के ऊपर, सरकारी सहायता के ऊपर ही वो निर्भर था। तो बोले क्या करे क्या करे, ऐसा करके उन्होंने ये बनाया सुगंधी और स्वादिष्ट। जो गांव के अंदर में पीने के लिए भी किसी को थोड़ी मतलब झिझक है या वो नहीं पी पाते, वो भूल जाइए। हम दावे के साथ बता रहे हैं कि वो भूल जाए। क्यों? कि जैसे गुड़ कह दो, शक्कर कह लो, चीनी कह लो, तो इसका जो मूल स्वरूप है वो गन्ने का रस था। मगर आप गन्ने के रस को गन्ने का रस ही कहना पड़ेगा, चीनी को चीनी कहना पड़ेगा, शक्कर को शक्कर कहना पड़ेगा, धागे वाली शक्कर को धागे वाली शक्कर कहना पड़ेगा, गुड़ को गुड़ कहना पड़ेगा, कोल्हापुरी को तो कोल्हापुरी। मगर सारे चीजें जो बना है उसका जो मूल तत्व है वो गन्ने का रस था। तो ये गौमूत्र था। हम इसलिए खुलेआम बता रहे हैं कि ये गौमूत्र है या सुगंधी गौमूत्र, ऐसा करके बोल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर में आपकी अगर 50,000 तरह की दवाइयां है, किसी भी दवाई के अंदर में नहीं लिखा होता है कि ये मछली के जो ब्रेन का ऑयल था उससे बनाई गई है या इसके कलेजे से बनाई गई। मतलब 90% से अधिक एलोपैथिक की दवाई किसी न किसी बेसिक नॉनवेज में से बनाई जाती है। जिस घर के अंदर में प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता, मगर वो बड़े धड़ल्ले से वो एलोपैथिक दवाई वगैरह खा रहा है। और हमने इस ढंग से ये इसको बनाया हुआ है कि इसमें कोई भी गंध नहीं है, सुगंध ही सुगंध है। और बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने इसको किया हुआ है। रही बात ये, दूसरी बात रही बात मार्केटिंग। एक जो हमने कहा है, अभिषेक जी ने कहा, उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। एक भारत सरकार ने एक डिक्लेयर किया था कि 2025 में भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। जब भारत को टीबी मुक्त करने की बात आई और मैंने कई सारे टीबी के एक्सपर्ट को बोला तो बोले सब ये हवाबाजी है, सब बकवासबाजी कर रहे हैं और कुछ होने वाला नहीं है। मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि अगर हमें राष्ट्रपति जी और टीबी का जो भी लोग देख रहे हैं, हमारे इसमें जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं हमें, वो उसमें किसी के भी पहुंच है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय तक, और वो हमारी बात कहीं से किसी लेवल पे करा सकते, तो हम दावा करते हैं
कि 90 दिन के अंदर में जिस व्यक्ति को किसी भी स्टेज का कोई भी टीबी हो, किसी भी स्टेज का कोई भी टीबी हो, संजीवनी के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। हम इसको औषधि के रूप में प्रचारित करना ही नहीं चाहते अभिषेक जी। हम इसको एनर्जी ड्रिंक के रूप में, जैसे रेड बुल बिकता है, एनर्जी ड्रिंक बिकती है, उस प्रकार से हम इसको एनर्जी ड्रिंक के, या तो बेवरेजेस जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, उस ढंग से हम बेचना चाहते हैं। और वो बड़ा आसान है बेचना, उसके नियम कानून भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, तरीके से है, और हम इस पे कामयाब भी हैं आज। वो जो उसी की वजह से हम इतना बेच पा रहे। बोलिए अभिषेक जी, क्या कहना चाहते हैं? जी नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अभी एनर्जी ड्रिंक की आपने बात की तो एक हमारे मित्र थे, दुबई बेस्ड हैं, तो उन्होंने एक दुबई ब्रांड करके एनर्जी ड्रिंक लाया था, और उसको प्लेसमेंट के लिए कुछ मैंने भी उनका हेल्प किया था कि किस तरीके से उसका प्लेसमेंट हो, क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रांडिंग और नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी ही। आप जितने भी आपने उसके टेस्ट एंड ट्रायल और जो परमिशंस ले ही रखी हैं, तो हो जाएगा। इसको मतलब आयुर्वेदिक एनर्जी ड्रिंक के तौर पे प्रचारित किया जा सकता है, और बाद में फायदे जो लोग पिएंगे, जब उनको पीने से वो फायदे दिखाई देंगे, तो स्वतः इसका वर्ड टू माउथ प्रचार होने लगेगा। बिल्कुल, मैं इसके बाकी लिए मैं अभिषेक जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि एक जी, बार आप 5 आवर एनर्जी ड्रिंक, हाँ अभिषेक जी क्षमा जी करें मैं बीच में रोक रहा हूँ आप जी, इसके लिए एक बार 5 आवर एनर्जी ड्रिंक या इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। इनके जो फाउंडर हैं उसका नाम है मनोज भार्गव। ही इज फ्रॉम हाँ यूएसए, अमेरिका, और हाँ पूरे यूरोप के ये जितना एनर्जी ड्रिंक का मार्केट है उसका हाँ, अकेला 90% मार्केट इनका अकेले का है, मनोज भार्गव जी का। अच्छा, और हाँ मनोज भार्गव जी हमारे उत्तराखंड से हैं। हंस हाँ, फाउंडेशन, आपने अगर कहीं पे उसको डालेंगे तो हंस जानता हूँ मैं, फाउंडर हंस फाउंडेशन के, फाउंडेशन को जानता हूँ। हाँ वो जी, उसके फाउंडर भी है। तो वो उस अच्छा, एनर्जी ड्रिंक में वो लिखते हैं विटामिन B12 युक्त। अगर हमने किसी एनर्जी ड्रिंक में लिख दिया कि गोल्ड युक्त, सिल्वर युक्त, सेलेनियम युक्त, विटामिन B1 B2 B3 B4 B5 B7 B9 B12 युक्त, हाँ और हमने इसमें जिंक युक्त लिख दिया, 5100 एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट को हाईलाइट करके जिसको लिख दोगे लोग हाथ में से छीन के लेके जाएंगे आपके हाथ पे। हम कल्पना नहीं कर सकते उतना बड़ा मार्केट हमारा वेट कर रहा है। हमें केवल इसको एक अच्छे तरीके से, कि कोई इसको लालच के रूप में, धन की लालच में, किसी भी लोभ लालच के अंदर में इसको क्वालिटी के साथ में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें केवल। क्योंकि हमने जैसे इसको बोल दिया कि ये कैंसर की दवाई है, तो जो 9 लाख करोड़ का मार्केट है भारत का कैंसर का, आज 2030 के अंदर में भारत के हर एक घर में कैंसर का मरीज मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये डिक्लेयर किया हुआ है कि 2030, क्योंकि इन्होंने उसको प्लान किया, उनको मालूम है कि हमने कौन कौन सा बीज कहाँ पे डाला हुआ है करके, कहाँ पे डोमिनो खिलाया है, कहाँ पे हमने बर्गर खिलाया है, कहाँ पे मतलब हमने क्या क्या खिलाया, किसमें पेस्टिसाइड डाला हुआ है, कौन सा पेस्टिसाइड कितनी मात्रा में डाला हुआ है, हर चीज, हर चीज। तो उनको मालूम है कि उनका जो जो उन्होंने बीज डाला हुआ है उसका कितना बड़ा उनको फल मिलने वाला है। जी जी महेंद्र द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताया वैसे। जी नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनर्जी ड्रिंक की जो बात हुई है, आपने कहा है कि सरकार तक कैसे पहुंचाया जाए, प्रस्ताव अच्छा है। आप इसके जो एविडेंस हैं, है ना, जो इसमें आपने सर्वे रिपोर्ट बनाई, एविडेंस बनाए, लोगों को ठीक किया है, अगर उस रिपोर्ट के साथ अगर आप अपनी हम चाहते हैं कि लोगों को लाभ हो, तो आप ये पूरी रिपोर्टें अगर आप साथ ले आएंगे, तो भारत सरकार के जो सीनियर मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, मैं उनसे आपकी डायरेक्ट मुलाकात करा दूंगा। और वीरेंद्र कुमार जी चूंकि पीएमओ कार्यालय के और खुद पीएम के बहुत नज़दीक हैं, तो आपकी हम जितना आपके पास समय होगा उतनी मीटिंग हम आपकी करा देंगे उनसे। आधा घंटा, पौन घंटा, 20 मिनट, जितना आप समय चाहेंगे उतना आपको हम समय दिला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, हम आपका संपर्क करेंगे, अपना नंबर दे दीजिएगा।
हाँ, रोशिया रानी जी, आप कुछ कहना चाहती है, बताएं प्लीज। जी, मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि आपने, अगर मैं सही समझी हूँ, आपने कहा कि इसको हम मतलब गौमूत्र बताना ही नहीं चाह रहे, हम इसको एक एनर्जी ड्रिंक की तरह लॉन्च करना चाह रहे हैं। जी तो जी जो जी जी। नॉर्म्स है किसी भी मतलब आइटम को सेल करने का, उसमें इंग्रेडिएंट तो लिखना होता है। और फिर मतलब ये तो, चाहे आप किसी को अमृत भी दे रहे हैं और अगर आप मतलब उसको छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इलीगल होता है, मतलब जितना मैं समझती हूँ। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे? आप अगर बता नहीं रहे हैं जी तो जी आप। जी, हम बताना चाहते, बताए हम आपको बता रहे हैं। इन सब चीजों के लिए एक भारत सरकार का जो नियम कानून है, हम उसी का फॉलो करके हमने जो अभी लिखा हुआ है कि ये तो उसका एक तत्व का नाम है, कि जैसे कोई भी चीज है तो उसका E 304 है, E 334 है, E 315 है। इस तरह का एक इसका टेक्निकल नाम के लिए हमारे प्रयास चल रहा है कि गाय के गौमूत्र का वो लोग कोई नाम दे। क्योंकि आप, कोई भी चीज ऐसी होती है कि जिसको आपको लिखना ही पड़ता है, और हम लिखना ही चाहते हैं, हम कोई भी छुपाना नहीं चाहते। हम कहना चाहते हैं कि गाय के गौमूत्र, मगर उसके अंदर में कोई चीजों को हम कितना बाईपास कर पाते हैं, किस तरीके से कर पाते हैं, वो उसके लिए एक हमारा एक लीगल कंसल्टेशन चल रहा है, और हमें बहुत जल्दी इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। क्यों? कि आपने एलोपैथी की कई सारी दवाई है, उसमें जो भारत सरकार का जो FSSAI है और ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये किया है कि अगर आपको इसके अंदर में किस चीज से बना है वो आपको बताना पड़ेगा करके। जैसे कि वेज है, नॉन वेज है, अंडे से है, तो अंडे के लिए वो ब्राउन वाला है, नॉन वेज के लिए रेड है, और वेज के लिए ग्रीन है, ये सिंबल उसमें लगाना पड़ता है। तो जब ये डेयरी प्रोडक्ट हमने FSSAI का जब हमने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो FSSAI का रजिस्ट्रेशन हमें कैसे मिला? अगर वो उसमें होता नहीं तो हमें मिल ही नहीं सकता था। और हमें बताने में कोई आपत्ति नहीं, हम कोई चीज छुपा के या किसी को चीट करके नहीं करना चाहते, और हम बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। आशीष शिगल जी, बताए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, वो जो आप टीबी का कह रहे थे, वो मैं जस्ट, मैंने कहा एक जो केस स्टडी थी अपने पास, वो भी सबके साथ साझा करूं। तो एक केस आया था अपने पास, वो प्री XDR टीबी था। मतलब अब जब फिर अध्ययन करा भाई, तो वो कई प्रकार की स्टेजेस होती हैं टीबी में भी। पहले टीबी रहती है, फिर MDR टीबी होती है, फिर प्री XDR होती है, फिर XDR होती है। मतलब कि उसका है ड्रग रेजिस्टेंट, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है MDR। फिर होता है एक्सेसिवली ड्रग रेजिस्टेंट। तो एक्सेसिवली ड्रग रेजिस्टेंट की स्टार्टिंग फेज थी प्री XDR, जो कि मतलब जिसमें कि दवाई काम करना लगभग बंद कर देती हैं। अब जब दवाई काम करना बंद कर देंगी तो टीबी कैसे ठीक होगा? तो वो केस भी इससे रिवाइव हुआ था। तो उससे हमको बहुत ज़्यादा बल मिला इस बात पे कहने का कि जो हमारा टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य है, वो इससे बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। जी जी जी, बहुत यही बहुत बता। धन्यवाद आशीष जी। प्रेमानंद महाराज जी, जी, हमारे कानपुर से हैं, बताएं। मैं इसमें कुछ पूछना चाहता हूँ। ये जो भी आपके जी वो है, अभिषेक जी, बोलिए। आ, जैसे आपने बोला टीवी या फिर कैंसर या फिर हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, तो इन सब पे क्या आपने पेपर पब्लिश किए, जी रिसर्च जी जी, पेपर? बिल्कुल। कहीं शायद पब्लिक पब्लिश किया। अभिषेक जी, मेनली चीज क्या है कि आपका बहुत अच्छा और क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं बता रहा हूँ, आपकी बात ये समझ गया बाबा, मैं। ये जो हमारे पतंजलि के जो दूसरे बाबा हैं। नहीं नहीं, वो गारंटी गारंटी वाली जो चीज है ना, वो उन्होंने क्या कहा कि जहां यहाँ हम्म, पे शब्दों को पकड़ा जाता है, और हम इसको जी वेरी फर्स्ट डे से संजीवनी के लिए शब्दों पे बड़ा ध्यान दें। हम कभी कहते नहीं है कि इसे हम्म, कैंसर की दवाई है, या ये जी पतला होने की दवाई है, या ये किसी डिजीज की दवाई है, हम कहना ही नहीं चाहते। ये हम आम भाषा में कह दें, वैसे बात कर ले तो ठीक है भाई, ये ठीक हो जी गया, जी अपना जी टेस्टिमोनियल जी। बताया उसको, ठीक हो गया। क्योंकि जैसे ही हम उस उसमें जाएंगे ना, तो वैसे ही हम एक अलग ट्रबल में अपने को पाएंगे। नहीं नहीं हमें अभिषेक जी, वो मालूम है, पूरी बारीकी से मालूम है इस बात को, और हम पूरी तरह से इसमें सिद्धता के साथ में काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बेवरेजेस कैटेगरी में जा रहे हैं।
हमने जी इसको बेवरेजेस कैटेगरी में आवेदन क्यों किया है, उसी कैटेगरी में क्यों जाना चाहते, इसीलिए जाना कि देश में जब जहर बिक सकता है, कोका कोला बिक सकती है, पेप्सी बिक सकती है, दारू बिक सकता है, बियर बिक सकता है, तो अमृत क्यों नहीं बिक सकता है। तो हम इसको अमृत तो बिल्कुल कह नहीं सकते कि ये अमृत है। इसी के लिए हमने इसको एनर्जी ड्रिंक कहा कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। दुनिया का कोई भी रोग आपको तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार है, तब तक आप दुनिया का कोई भी रोग आपको हो नहीं सकता। और यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर डाउन है, तो आपको एक छोटा सा मच्छर, आपका 80 किलो का वजन है, और 80 किलो वजन के सामने एक बारीक से बारीक छोटा से छोटा मच्छर आपको बीमार पड़ सकता है। तो ये केवल इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से धड़ल्ले से जा सकता है और डंके की चोट पे जा सकता है। और हम केवल इतना ही कहे, और जैसे हमने कह दिया इसको कि कैंसर की दवाई है, ये मतलब आपके मोटापा कम करने की दवाई है, ये आपका जी डायलिसिस को बंद कर देता है। हमारे पास ऐसे ऐसे में कि जो बच्ची जन्म से बाय बर्थ ब्लाइंड थी, देख नहीं सकती थी, और जीवन के 44वें साल के मुकाम पर उसकी आंखों की रोशनी वापस आई। ये मिरेकल है। उस बिटिया के ऊपर में वर्ल्ड का सबसे पहला फैको ऑपरेशन हुआ था, वर्ल्ड का, दुनिया का पहला फैको ऑपरेशन हुआ था उसके ऊपर में। और वो बेटी अभी आंखों की रोशनी न देखना और संजीवनी पीने के बाद में रोशनी वापस आना, ये दोनों का कहीं से तालमेल नहीं था। तो वो तालमेल के, तो फिर उस बिटिया का भी इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे, तो वो उसने पूरी बात बताई है इसमें कि विटामिन B1 की कमी की वजह से ये बाय बर्थ, और वो ऐसे नहीं, उसकी 17वीं पीढ़ी थी उस बच्ची की। अभिषेक जी अपना म्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है कुछ, 1 सेकंड के लिए म्यूट कर दीजिए। राइट, थैंक यू। और ये जब भी मतलब उस बच्ची को 44 साल, और उसका पिछले 36 साल से प्रति माह 70,000 रुपये का खर्चा था, 70,000 का हर माह खर्चा था। और वो बच्ची की रोशनी वापस आ गई संजीवनी पीने के बाद में, पंचगव्य नशे को यूज करने के बाद में। तो वो एक मिरेकल है। एक भाई का पिछले 30 साल से बाय बर्थ उसका सिंगल किडनी था और उसका डायलिसिस बंद हो गया। तो हम इसको मेडिकल ग्राउंड पे जाना ही नहीं चाहते, हम तो कहते हैं एनर्जी ड्रिंक है भाई, बात खत्म। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, और इस ग्राउंड पे दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। जब आज हम मतलब आज एलोपैथी की टेक्नोलॉजी के नाम पे बोलो या दवाइयों के नाम पे बोलो, तो हम भारत के विदेशों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। भारत के अंदर में तो वो फॉर्मूला आती है, पेटेंटेड बाय USA, पेटेंटेड बाय UK, पेटेंटेड बाय कनाडा, पेटेंटेड बाय स्विट्जरलैंड, वॉट एवर, स्विट्जरलैंड, जर्मन, वॉट एवर, कहीं पर भी। तो वो यहाँ पे निर्माण होता है, बनाया जाता है, बना करके उसको सप्लाई करते हैं। तो ये जो एलोपैथी है, एलोपैथी में कहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एलोपैथी में कहीं पर भी बीमारियों को, रोगों को दबाया जाता है, जड़ से ठीक करने की कहीं कोई एलोपैथी में है ही नहीं। क्योंकि वो एलोपैथी का शोध किया गया मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग के लिए अगर आपको डायबिटीज, आप एक गोली खाओगे तो कुछ टाइम के बाद में आपको BP की गोली खानी पड़ेगी। जब BP की गोली खाने लगोगे तब तक आपकी किडनी जवाब दे देगी, जब किडनी के होगे तब तक आपकी आंखों की रोशनी जवाब दे देगी। तो कहने का मतलब एक एक ही दवा दूसरे के लिए मतलब वो समर्थन करती है कि भैया मैं जा रही हूँ, तुझे आना, तू रेडी रहना। जैसे वो एक बैट्समैन अपना बैटिंग के लिए जाता है, और वो जब बैटिंग के लिए दूसरे को बोल के जाता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, वो तुझे रेडी रहना करके। तो इसी प्रकार से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के टाइप से ही ये काम चलता है करके। माननीय प्रेमानंद महाराज जी, आप कहना चाहते हैं, बताए अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी प्रेमानंद जी, प्रेमानंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो आपने बताया है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। संजीवनी बूटी का जी नाम जी सुना जी था, संजीवनी रस का भी नाम जी आ गया है दुनिया में। और इसको जी जी जी, बहुत हम लोगों को, जी, जो आपने बताया, एनर्जी ड्रिंक के यस, रूप में ही इसको बेचना है। दवा तो मर्ज इसको दबाती है और जी ये जी हर जी चीज को क्योर करती है।
जी तो बिल्कुल। इसको दवा के रूप में न ले करके, जैसे कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं, हमारे यहाँ कानपुर में भी गौ कोला के नाम से एक पेय बनाया गया था, लेकिन उसमें भी जी, हल्की सी हीक आती थी गौमूत्र की। इसमें आज के बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट नहीं आ रही है, तो जी, किसी को भी पीने में एतराज नहीं होगा और आराम से पिएगा। बहुत इसलिए बढ़िया। हम तो ये चाहते हैं कि जितना भी गौमूत्र आपको चाहिए, जी, आपके पास पर्याप्त मात्रा में होगा, जी। हम भी आपकी व्यवस्था में लग सकते हैं, आपके साथ में कंधे से कंधा जोड़कर काम कर जहाँ सकते हैं। जहां गौशाला प्रेमानंद जी, वहां पर हमारा ये कलेक्शन सेंटर बनेगा। हमारा जो योजना है, पूरे भारत का नक्शे को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल, ये 5 खंड में उसको बांटना है। 5 खंड के अंदर में जितने जितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, उस ब्लॉक के अंदर में जितनी गौशालाएं आ रही है, उस गौशाला का एक कलेक्शन सेंटर बनेगा। और वहां पे एक सेंट्रलाइज तरीके से वहां पे प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा। जब हम प्रतिदिन 8.5 करोड़ का बेच देंगे, तो गौमूत्र तो चाहिए ही चाहिए हमें, हर हालत में चाहिए। और उसके लिए भी हमारी योजना है कि 5 रुपया लीटर से रॉ गौमूत्र खरीदने से लेके 50 रुपया प्रति लीटर के दर से हम खरीदना चाहते हैं। मगर ये पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, अभी हमें एक भाई मिले, तो अभी हमारा उनके साथ में एग्रीमेंट हुआ है कि उसका हमने ये तय करा है कि वो पहले हमने कहा कि 5 रुपया हम गौमूत्र देंगे आपको, मतलब 5 रुपया लीटर हम ले लेंगे। तो बोले नहीं, 5 रुपए में तो भाई साहब वो आदमी कलेक्ट करने का भी ले लेता है। तो बोला आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि हमें 25 रुपया दे दो। बोला दिया, डन। 25 आप बोल रहे हो, 1 रुपया ज्यादा देंगे, 26 रुपया लीटर लिया आपका गौमूत्र। मगर हमारी कंडीशन है, बोले क्या, जितना गौमूत्र आप हमें दोगे उसकी डबल बोतल, जैसे कि आपने 100 लीटर हमें गौमूत्र दिया, तो आपको हमसे 200 बोतलें आपको खरीदनी पड़ेगी। वो बोले एक डन, आप मुझे मेरा गौमूत्र प्रोसेस करके दो, और उसमें प्रति गौमूत्र प्रति लीटर 25 रुपए का रेट कम करके दो, जो जो हमारी एमआरपी है उसमें हमने उसको 25 रुपए का डिस्काउंट करके दे दिया। तो हमारा ये दोनों का सौदा बन गया। उनका जितना बोला, आप 100 नहीं, जितना दोगे वो तो हमारे लिए तो फायदा ये हो गया कि यदि अगर वो हमें 500 लीटर गौमूत्र देंगे तो हमें 1000 बोतल दे देनी उनको। वो हमें 100 लीटर गौमूत्र देंगे तो हमें 200 बोतल उनको दे देनी बना के। और अकाउंटेबिलिटी रहेगी, क्योंकि एक आदान प्रदान जो बार्टर सिस्टम है ना, कि उसमें हमको गौमूत्र दिया, हमने भी उसको गौमूत्र दिया, मगर उन्होंने हमें रॉ गौमूत्र दिया, हमने उसको प्रोसेस संजीवनी रस बना करके दे दिया, लेबलिंग उसके नाम पे बना के दिया, सारा काम उसको करके दे दिया। तो इस तरह के मॉडल पर भी सोचा जा सकता है प्रेमानंद महाराज जी। और कोई भी कहीं पर भी ये कार्य किया जा सकता है। जहां शहर है वहां पे बीमार है, आप अपने हमारे यहाँ से आप संजीवनी रस कलेक्ट करके आप लोगों को पिला सकते हो डेली। जहां पर भी गौशाला है, या आपको लगता है कि भाई मेरे यहाँ पे फुटफॉल 50 लोगों का है, 100 लोगों का है, या जो आदमी मतलब घर से निकलता है शाम शाम को 10-20 लोगों को मिलकर आता है, तो एक बोतल अपने झोले में अवश्य रखे। पानी कहीं पर भी मिल जाता है, और भारत की आज परंपरा है, हम किसी के पास में भी जाएंगे तो वो जल जरूर पिलाएगा। जब वो जल पिलाता है तो उसमें 2 बूंद, 1 बूंद, 1 ढक्कन, आधा ढक्कन डाल करके बोले भाई साहब ये टेस्ट करो। हम तो बिना इसका पानी नहीं पीते। इस तरह से हमने करते करते आज हम इस मुकाम तक पहुंचे। खन्ना जी कुछ पूछना चाहते हैं, बताएं खन्ना जी। आचार्य जी धन्यवाद। खन्ना जी, हमने आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे पास 2 मिनट बचा हुआ है अभी। अभी लाल किला की प्राचीर से माननीय मोदी जी ने एक शब्द कहा था कि हेलो। 10 किलोमीटर। हाँ बोलिए बोलिए खन्ना जी बोलिए। नमस्कार महाराज, सभी लोगों को प्रणाम। देखिए, हम मुंबई से हैं, और जैसा अभी आप लोग वार्ता कर रहे थे मान्यवर, कि आप गौमूत्र अगर हम आपको दे तो आप प्रोसेस करके हम लोगों को वापस कर रहे हैं किसी किसी सज्जन को, तो हम लोग किस प्रकार से ऐसा जोड़ सकते हैं कि जो अगर या तो हम लोग बना सकें उस प्रकार से, या तो फिर आप लोग हम लोग को किस तरीके से सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खन्ना जी, आप हमारा आशीष जी का नंबर हमारे चैट बॉक्स में है, आप उस नंबर जी। पे बात कर लीजिए। और ये जितना आपको हमने जितना सरल तरीके से बताया,
उतना सरल तरीके से नहीं है। जब देशी गाय का गौमूत्र प्राप्त होता है, उसके उसके 120 मिनट के अंदर, जैसे गाय ने गौमूत्र दे दिया, उसके 120 मिनट के अंदर में हमारे कुछ जो पैरामीटर्स है, परीक्षण है, उसके अंदर में वो खरा उतरता, तो वो 120 मिनट में बन के बोतल में पैक हो जाना चाहिए, तब वो संभव तो है। मान्यवर तो है। अगर प्रेमानंद जी महाराज जी मुझे, इंडिया जी, मैं आपको 2000 लीटर यहाँ से भेजता हूँ, 400 लीटर भेजता हूँ, तो कानपुर से गाजियाबाद पहुंचने में कितना समय लगेगा, आप समझ सकते हैं। तो कोई भी जी। गौमूत्र ये ताजा गौमूत्र है, इसीलिए उस सेंटर से मतलब विधि ने 2 5 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे ये संभव नहीं है। ये ताजे गौमूत्र तो से बनता है। जैसे अगर हमने ताजा दूध लिया और उसको तुरंत गर्म नहीं किया तो वो खराब हो जाता है, या उसको जी। हमने ठंडा नहीं किया तो खराब हो जाता है, उसी प्रकार ये ताजा गौमूत्र भी अगर तुरंत प्रोसेस नहीं किया तो खराब हो जाता है। ये बताएं। अच्छा, अगर हम लोग जैसे क्या है, कई लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कुछ गुजरात से लोग हैं, कटक से हैं और यूपी से हैं, तो ऐसे हम लोग की कई सारी गौशालाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो किस प्रकार से हम लोग आपसे मिलके इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कि भाई सबका भला हो, सब लोग उस तरीके से साथ मिलके चलेंगे, सबके साथ मतलब सबका विकास होना चाहिए ना। अन्ना जी, जी, आपको आवाज ये आ जो रही है हमारी? कार्य हमने शुरू किया है, हम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है जी। हाँ खन्ना जी, अपना जी अपना साउंड म्यूट कर दीजिए, मैं कहता हूँ आपको। जी, हमारा एक ये मिनट। जो उद्देश्य हमने शुरू किया, ये इसीलिए शुरू किया। खन्ना जी, अपना आवाज म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, बहुत धन्यवाद। हमने ये जो सारा प्रकल्प शुरू किया कि आज देश में आजादी के इतने सालों बाद गौवंश की रक्षा क्यों नहीं हो रही, तो हमें ये पता करने में 35 साल लगा कि गाय कट क्यों रही। गाय इसलिए कट रही कि मरी हुई गौ माता का 1.5 लाख रुपया मिलता है, और जिंदा गाय आपके घर की पहली रोटी की मोहताज है, क्योंकि वो दूध नहीं दे रही है। तो मरी हुई गाय का 1.5 लाख रुपया, तो जिंदा गाय का ऐसे जो जितने हमारे महानुभाव है इसमें सब जुड़े हुए हैं, एक बताइए कि गोबर देती है, गौमूत्र देती है, तो उससे कितनी आमदनी करी जा सकती है भाई, एक साल भर में। महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साल भर की बात कर रहा हूँ, पूरे 12 महीना की बात करता हूँ। तो 12 महीना में जो मॉडल मैंने स्थापित किया कि एक गोवंश से 2,16,000 रुपया का रेवेन्यू हमने जनरेट करके प्रूव कर दिया, पिछले 3 साल से कर रहे हैं। हमारे आशीष सिंगल जी उसके साक्षात यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप पर भी मौजूद है। आशीष जी का नंबर हमारे चैट बॉक्स में है। किसी प्रकार का कोई भी डाउट से अगर आशीष जी का फोन नहीं उठता है, वो बहुत ही व्यस्त होते हैं, तो आप उनसे व्हाट्सएप पे अपना नाम नंबर लिख करके उनको मैसेज कर दे, अपने अनुकूलता से आपको सामने से रिप्लाई करेंगे। मेरा नाम और नंबर इसमें दिया हुआ है, हम उसमें भी रिप्लाई करेंगे जो भी होगा। आचार्य श्री कुछ कहना चाहते हैं, आप बताएं। नहीं, 9:30 बज गया ना, समय हो गया ना। जी 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 जी, मैं इसीलिए कि मुझे समय की है पाबंदी। 2 मिनट ऊपर हो गया, किसी को कुछ कहना है तो बताएं, वरना जय श्री राम। मेरा नंबर है ही है, और ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ अभिषेक जी के माध्यम से, कमल तावरी जी के माध्यम से, और सभी लोगों ने मुझे ध्यान से आराम से सुना और मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं अभिषेक जी का, कमल तावरी जी का और सभी गणमान्य सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय गौ माता की, वंदे गौ माता। अभिषेक जी अ, समापन करें। धन्यवाद रमेश पांड्या जी। मैं आग्रह करूंगा श्री जी आएं और इसका समापन करें। श्री जी। धन्यवाद साथियों, रमेश पांड्या जी और सिंघल जी को स्पेशली आभार। बहुत सुंदर हम लोगों को मार्गदर्शन किया, और आगे उम्मीद रहेगा कि हम लोग सब सहयोग में मिलकर दिन पर दिन सुंदर सुंदर काम करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कन्ना जी, आप नंबर ले लीजिए चैट बॉक्स से और अपना नंबर डाल भी दीजिए, ताकि कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कर ले। और नंबर ले लीजिए, जो साथी पहली बार आए हैं वो चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दें। मान्यवर, हम अपना नंबर डाल रहे हैं, हमें ज्यादा इसमें कुछ आता नहीं है, लेकिन हम नंबर डाल रहे हैं, आप लोग कृपया करके कांटेक्ट करें, जी तो जी। जैसे भी होगा उस माध्यम से जुड़ेंगे हम लोग।
जी जी, आप डालिए, चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आशीष सिंघल जी का और रमेश पांड्या जी का नंबर भेज दूँ। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद। हमारे करौली से ब्रिजेश जी है, ब्रिजेश जी अपना नंबर डाल दें।